Hello everyone, in this video I will be discussing about precedence and associativity in C++। तो हम precedence और associativity C में भी पढ़ चुके हैं, तो उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके दो या तीन काम हैं, तो आप सबसे पहले कोई काम करेंगे फिर दूसरा काम करेंगे। जैसे इस वक्त कल आपका टेस्ट है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप पहले सबसे पहले अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे कि पार्टी पे जाएं, ठीक है ना। बट अगर आपके घर में बहुत ही आपके क्लोज का किसी का मैरिज फंक्शन है, तो उस वक्त आपकी क्या प्रायोरिटी हो जाएगी? तो इसमें आपकी शादी पे जाना प्रायोरिटी हो। तो इसी तरह ऑपरेटर्स में भी एक प्रेसिडेंस होती है कि हमारे पास एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं। हमने अभी तक काफी ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, तो वो ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में, अब एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 5+2 डिवाइड बाय 3। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि पहले डिवाइड करना है कि प्लस करना है। तो बट ऑब्वियस है, हमें कोई रूल पता होने चाहिए कि वो रूल्स क्या हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ऑपरेटर्स जो होते हैं, अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो उनको ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं लिखता हूं 5+2 इंटू भी लगा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर हम ऐसा ना करते, 7 × 3 करते तो 21 आता है, अगर ऐसे करेंगे तो 11 आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है जो डिटर्मिन करती है ऑर्डर कि ऑपरेटर्स कैसे अवेल्युएट होंगे एक गिवन एक्सप्रेशन में। दैट इज, एक एक्सप्रेशन जैसे ये दिया हुआ है, इसमें पहले कौन सा होगा ऑपरेटर, तो वो रूल्स डिटरमिन कौन करता है? ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है जो पहले से डिफाइन होती है। तो जो हायर प्रेसिडेंस वाले होते हैं उनको पहले किया जाता है, दे आर इवैल्यूएटेड बिफोर, और जो लोअर प्रेसिडेंस वाले होते हैं उनको बाद में किया जाता है, और हायर प्रेसिडेंस वालों के कंपैरिजन। तो सबसे ज्यादा तो पेरेंथीसिस की प्रेसिडेंस होती है, बट हमारे अगर नॉर्मली हम देखें तो कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस अब ये टेबल की फॉर्म में दिखाई गई है। तो सबसे ऊपर आते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये ऊपर से नीचे जाते हुए प्रेसिडेंस घट रही है। इसका मतलब सबसे अगर कोई आ जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आ जाएंगे डॉट ऑपरेटर, फिर हमारे पास इनडायरेक्ट मेंबर एरो ऑपरेटर जो हमने कहा है, फिर हमें एरे सबस्क्रिप्ट, फिर फंक्शन कॉल ऑपरेटर ना। इसमें ये जो लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है कि इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। अब एसोसिएटिविटी अभी तो वैसे हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपके साथ टेबल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो इसमें देखिए उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, फिर टाइप आईडी ऑपरेटर जिसमें आपने देखा था कि हमने लिखा था टाइप आईडी ऐसे, और ब्रैकेट में हमने x एक वेरिएबल लिख लिया था जिसकी हमने रन टाइम के ऊपर क्या कहते हैं टाइप डिटरमिन करनी थी, और इसके आगे हमने नेम लिख के ऐसे ब्रैकेट डाला था। तो ये रन टाइम के ऊपर टाइप डिटरमिन करने का काम आता है। तो इसी तरह प्री फिक्स वाले वो बाद में होते हैं, ठीक है। पोस्ट फिक्स पहले करो और प्री फिक्स बाद में। फिर इसी तरह अगर हम बिट वाइज की बात करें तो वो पहले किए जाते हैं लॉजिकल नॉट से। फिर यूनरी प्लस एंड माइनस की हायर प्रेसिडेंस है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, मतलब हम नीचे को जाते हुए प्रेसिडेंस घट रही है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। फिर इंडायरेक्शन ऑपरेटर न्यू, फिर डिलीट, ठीक है। इसी तरह पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। इस ऑपरेटर्स का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम कहीं ना देखें लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है तो इनको पहले करना है प्लस और माइनस से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया तो उसमें था कि 5+2 × 3, तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे और प्लस हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये टेबल जो हमने बनाया हुआ है ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बताता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट और राइट। फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर हैं, फिर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और ये कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप मान लो, नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं एक एक्सप्रेशन में सोच सकते हैं कि अलग अलग ऑपरेटर है, बट ये भी पॉसिबल है कि मल्टीपल ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लिख सकते हैं प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस। अब क्वेश्चन यही आ गया कि हमारे पास ओके, ए प्लस प्लस नहीं, प्लस प्लस ए, अगर हम ऐसे लिखें प्लस प्लस, जैसे कि अगर आपको याद हो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाले टॉपिक में ये डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे हमने इनकी प्रेसिडेंस डिस्कस की थी और फिर एसोसिएटिविटी की। अब यहाँ पे दोनों ऑपरेटर क्या है, प्रीफिक्स, तो दोनों इस कैटेगरी के आ गए।
अब इसमें अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से ये वाला पहले करना है कि ये वाला पहले करना है, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास इसकी जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट। तो ये ऐसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है हम राइट से पहले चलेंगे लेफ्ट से। इसी तरह हमने कंपाउंड असाइनमेंट में देखा होगा कि हमने वहां पे भी जब हमने लिखा था तो वहां पे भी हमने राइट टू लेफ्ट परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रख लेना। ये हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया, इसको काट के मैं लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट, ठीक है, R2L। तो ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए हमें वहां पे एक एग्जांपल किया था तो हमें आइडिया होगा। तो सबसे पहले हमें ये ऑपरेटर्स का ध्यान रखना है। पर अगर एक ही कैटेगरी में ऑपरेटर आते हैं तो यहाँ पे रूल डिटरमिन किया जाता है कि पहले राइट वाला परफॉर्म करना है कि लेफ्ट वाला। तो जहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखा है वो राइट पहले लेफ्ट वाला होगा फिर राइट वाला होगा, और जहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा है वहां पे हम पहले राइट वाला करेंगे फिर हम लेफ्ट वाला करेंगे। तो ये एसोसिएटिविटी क्या करती है, गवर्न्स द ऑर्डर इन विच मल्टीपल ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो इनमें सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है और एक ही ग्रुप में डिवाइड भी आ रहा है। तो इन अगर ये तीनों आ जाए तो फिर कौन सा पहले करेंगे, तो इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब जो पहले लेफ्ट की तरफ होगा उसको पहले परफॉर्म करना होता है। तो इस केस में हम इसकी एसोसिएटिविटी क्या डिटरमिन करती है कि अगर एक ही तरह के एक ही ग्रुप में से एक ही प्रेसिडेंस ग्रुप में से अगर ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनको किस ऑर्डर में एवेल्युएट किया जाता है। तो जनरली हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट बट शॉर्ट करके हम लिखते हैं L2R या R2L, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ये डिटरमिन करती है कि एक ही ग्रुप में एक ही प्रेसिडेंस के ग्रुप में अगर हमारे पास सेम सेट और एक्सप्रेशन में वही सारे ऑपरेटर्स बार बार आ रहे हैं तो उनमें से पहले कौन सा होगा। तो वो रूल कैसे गवर्न किया जाता है कि राइट से चलना है कि लेफ्ट से, तो इस तरह से चला जाता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम ये शो कर सकते हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखें, एक हमने इसमें यूनरी माइनस लगाया, दूसरा हमने इसमें प्लस ऑपरेटर लगाया, तीसरा हमने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया। तो नॉर्मली जब एक्सप्रेशन परफॉर्म किया जाता है जो कि आर की तरफ आर वैल्यू होता है जैसे कि राइट की तरफ होता है, तो उसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी हायर प्रायोरिटी होती है, तो ये हमने देखा कि सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे इसको पहले करेंगे, तो इसलिए हमने इंडिकेट किया कि ब्रैकेट्स में ये पहले होगा। उसके बाद प्लस प्लस और डिवाइड में मॉडुलस में मॉडुलस पहले होगा। तो 8%3 यानी कि 8 को 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आता है 2, वो हमारे पास इसका मॉडुलस होगा। अब फिर हमारे पास प्लस होगा। तो अगर हमारे पास अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं एक्सप्रेशन में, पहले तो हम देखते हैं प्रेसिडेंस। अगर वो अलग अलग ग्रुप में है तो हम उसमें ये नोटिस करते हैं कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है या किसकी कम है। बट अगर वो सेम ग्रुप में होते हैं तो उस केस में हम उनकी एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो यहाँ पे एवेल्युएट करने के पास -3 आएगा, इसको हम सेव करके रन करते हैं तो ये -3 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया जिसमें आप देख सकते हैं 3 × 3 डिवाइड प्लस डिवाइड माइनस प्लस डिवाइड। अब आपको मालूम है कि डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस तो एक कैटेगरी में है और प्लस और माइनस बाद में होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए और पहले जो आर वैल्यू है ये वाली है पूरी आर वैल्यू, तो इसमें लेफ्ट टू राइट हम नॉर्मली चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई को यहाँ पे ऐसे परफॉर्म किया, ठीक है। और उसमें भी हमने देखना होता है लेफ्ट टू राइट होता है उसकी एसोसिएटिविटी। तो उसके बाद हम इसका जो भी आएगा फिर हम इसको डिवाइड वाले को देखेंगे क्योंकि हमने प्लस बाद में करना है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया और एक और डिवाइड है तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये सब जब हो जाएंगे इनका इसका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है तो उस पार्ट को इग्नोर कर देता है क्योंकि दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है, रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। इसका 1 आ जाएगा और इनका क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड है मॉडुलस नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। अब जहां जहां पे प्लस आ रहा है उसको पहले प्लस कर लो। तो 4 + 1 + 7 क्या बन गया हमारे पास, जैसे 4 + 1 फिर +7 करके 5 + 7 यानी कि 12, और उस 12 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 9। तो ये हमें कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। अगर तो अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं तो प्रेसिडेंस देखते हैं और देखते हैं जिसकी हायर प्रेसिडेंस है उसको पहले परफॉर्म करना है। बट अगर वो सेम ग्रुप में होते हैं तो हम उसकी एसोसिएटिविटी देखते हैं और हम वो देखते हैं राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमने वो एग्जाम्पल करके दिखाया। अब हम अगला एग्जाम्पल इसको रन कर लेते हैं सेव करके। तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया। अब हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है। हाँ, ये देखो, ये मैंने इसमें इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो एसोसिएटिविटी है कंपाउंड ऑपरेटर्स की, ये होती है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो इस एसोसिएटिविटी के रूल के अकॉर्डिंगली हम पहले इसको एवेल्युएट करेंगे, यानी कि z इज इक्वल टू z प्लस 5, z माइनस 5। तो यहाँ पे z की वैल्यू हमें गिवन है 8, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो y को एज ए इनपुट काम करेगा, तो हमने लिखा हुआ है y इंटू, तो इसका मतलब है जो पुराना y है उसको हम नए रिजल्ट ये जो आया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 15 हो जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी हो गई 15। अब इसके बाद फिर इसका जो रिजल्ट आया, जैसे 15 प्लस x की वैल्यू 13, तो इसका आंसर हमारे पास यही आना चाहिए, x, ये x की 18, y की 15 और z की 3। तो इसको चला के देख लेते हैं। अगेन इसमें राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होने के अगर हम राइट वाला पहले करते हैं और लेफ्ट वाला बाद में करते हैं, तो इसको आप चेक करें, ये देखें सेम आंसर। इसको हाईलाइट नहीं करना, याद रखना, नहीं तो फिर एक आंसर नहीं कई बार देता। ओके, सो 18, 15, 3, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हम एक और देखें जिसमें हमारे पास और डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें आप देखें एक्स वाई जेड हमने 3 लिए हैं। एक में हमारे पास डिक्रीमेंट और वो प्रीफिक्स है, और एक हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं पोस्ट फिक्स है। तो हम इसको एवेल्युएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो पेरेंथीसिस को एवेल्युएट किया जाएगा, तो पेरेंथीसिस में हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको एवेल्युएट करेंगे जो हमारे पास पोस्ट फिक्स वाला है, तो इसमें 7 आ गया। उसके बाद हम प्रीफिक्स वाला करेंगे, ठीक है, हमारे पास इसका 8 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये प्रेसिडेंस चल रही है क्योंकि अभी अभी ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स में है। जब सेम ग्रुप की बात होती है तब हमें देखनी होती है एसोसिएटिविटी, तो अभी हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी का ध्यान नहीं दे रहे। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, और क्योंकि वो एक ही दोनों ग्रुप में है तो मल्टीप्लाई में हम लेफ्ट टू राइट चलते हुए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया, 36 ये आ गया, 72 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 36। अब इसी तरह हमने यहाँ पे 7 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारे को गिवन है वो है 6, तो हमने 42 निकाल लिया। अब एंड में हमने माइनस करना और ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में क्या होता है। हमने जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस का कंसेप्ट है वो उनके इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे कैसे होता है रूल्स, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो जरूर देखना वीडियो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मल्टीपल कैसे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड क्लास बनाई है। ठीक है, नेस्टेड भी नहीं, नेस्टेड एक मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग की है। एक पहले मैंने आउटर क्लास बनाई, उसका एक मैंने मेंबर फंक्शन बनाया। ठीक है, अब उस क्लास के अंदर मैंने एक नई क्लास बना दी जिसका नाम है इनर, ये आप देख सकते हैं। और इस क्लास के अंदर एक मैंने मेंबर फंक्शन बनाया और एक और इनर क्लास बना दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जब हमने शुरू किया हमारे पास एक आउटर क्लास थी जो अभी चल रही है, उसके अंदर एक और क्लास आ गई। अब ये भी एक नेस्टेड क्लास बना दी गई है क्योंकि हमने मल्टीपल लेवल्स की शो करनी। तो यहाँ पे एक और इनर क्लास इसकी सेम पैटर्न पे हमने बना दी, और इसका हमने एक मेंबर बना दिया इनर मोस्ट मेंबर। ठीक है, और इसमें भी डिस्प्ले डाल दिया। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास हमने यहाँ पे इनर मोस्ट जो कि इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि हम इसको यूज कर सकें। इसी तरह जो इनर क्लास है उसका भी हमने, जहाँ पे वो खत्म होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनर क्लास की डेफिनेशन खत्म हो जाती है, यहाँ पे हमने उसका एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने क्या किया कि हमने आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनर मोस्ट क्लास को हमने एक्सेस के मेंबर को एक्सेस करना है। तो इसकी जो हम अज्यूम करते हैं कि इसकी हमें मालूम है टेबल को देख के लेफ्ट टू राइट होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे चलेंगे, आउटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर इनर ऑब्जेक्ट, फिर इनर मोस्ट ऑब्जेक्ट, उसका डॉट, ये एक्सेस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की हमने बताने की कोशिश की है कि मल्टीपल लेवल्स में कब आता है। तो ये नेस्टेड क्लास, ये देखो, ये वाली इनर नेस्टेड है आउटर के बीच में, और इनर मोस्ट क्लास नेस्टेड है इनर के बीच में। तो इनर मोस्ट किसकी हो गई, आउटर के भी मतलब सबसे अंदर वाली क्लास। तो इसके अंदर हमने ऐसे एक्सेस किया। अब इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लिखेंगे आउटर का ऑब्जेक्ट इनर, इनर मोस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और इसको हमने रेफरेंस इसलिए दिया है कि ताकि एक अलाइस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक अलाइस क्रिएट कर रहे हैं और इसको यही वैल्यू दे रहे हैं जो हमने ऊपर एक ऑब्जेक्ट की दी हुई है।
अब इसके साथ हम एक इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं और एक इसके इनर मोस्ट ऑब्जेक्ट को, सॉरी मेंबर को, जो हमने डेटा मेंबर लिया हुआ है इनर मोस्ट का, उसको एक नई वैल्यू दे रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करते हैं और इसके थ्रू, यानी कि इस आउटर ऑब्जेक्ट के मेंबर के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर इनर ऑब्जेक्ट, फिर इनर मोस्ट ऑब्जेक्ट का ये, तो जैसे हमने ऊपर लिखा था पर हमने चेंजेस इस तरह से किए, तो दोनों में चेंजेस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, 35 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने शो किया है कि हमारे पास मल्टीपल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ आ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे शो कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट है। फिर हमारे पास मल्टीपल एक्सेस ऑपरेटर्स कैसे आ सकते हैं, तो इसको शो करने के लिए मैंने एग्जांपल ये वाला लिया है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि मल्टीपल कब आएंगे एक ही तरह के ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये अब आपको आइडिया है कि कोई भी कंसेप्ट ऐसे अगर शो करना है जिसमें एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट आना है, तो वो मल्टीपल रिपीट होने चाहिए।